तीसरे श्लोक संक्रांति टीका। त्याज्यमिति एके माने केचन मनीषिणः, कुछ विद्वान लोग, विद्वान सा दोषवत्, दोष माने दूषणम, निषेध लक्षणम अस्य अस्ति इति दोषवत्। निषेध लक्षण है, दूषण क्या है? जो निषेध रूपा है, उनके अनुष्ठान किया जीवन में जो जो निषेध है वो भी हो जाता है। आप विधि का पालन कर रहे हैं, उसमें जो निषेध है वो भी लेकिन आपसे मजबूरी में करना पड़ जाता है। जैसे कि माँ हिंसा सर्वभूता ने कह दी, हिंसा मत करो, स्वाहा करो, हिंसा हो गई। क्योंकि उसके अंदर कीटाणु होते हैं, हवा में कीटाणु होते हैं, मर जाते हैं। वो तो अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। तो अनिवार्य होने से तो होना ही है। इसलिए जो भी कर्म करो दोषवती है, निषिद्ध कर्मांश उसमें होगा ही होगा साथ साथ। तो निषेध लक्षणम अस्य अस्ति इति मत्वर्ती में यहाँ पहले ले रहे इति दोषवद दोषयुक्तम न कलंजम भक्षेत न सुराम पिबेत इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध। जैसे निषेध शास्त्र है, न कलंजम भक्षेत न सुराम पिबेत इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध शास्त्र है, इनसे युक्त है। न चाहते हुए हो जाता है। आपने बढ़िया सामग्री लाया, सामग्री के अंदर एक लहसुन की कली पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं है, आपने डाल दिया, स्वाहा गई ना लहसुन भी अंदर, स्वाहा हो गया। अब कौन नहीं इतने हिम्मत ला के साफ सफाई करके देख करके कौन करता है। एक बार ऐसे हम लोग क्या लाए, हवन था, तिल लाया गया था, और जो मिला रहे थे सामग्री, उन्होंने देखिए कि काला काला हो रहा है, कैसा तिल है ये, कोयला जैसे। वापस किया तो भी कहता हाँ गलत हो गया हमसे, मैंने जानता था उसका रखा ही था गलत, तो स्वीकार कर ले, तो दूसरा दे दे फटाक से दुकानदार। ये ध्यान ना देता, हाथ काला हो रहा है, चुपचाप मिला देते तो पता नहीं क्या था, वो चला जाता, गोबर था कि क्या था, भगवान जाने। इसलिए सामग्री आजकल तो जो भी लाते मिलावट ज्यादा है, हर चीज देखना पड़ता है। लहसुन भी मिला होगा, न सुराम पिबेत बोला है। अब आपने जो है गए गंगा जी लाने के लिए, गंगा जल ला रहे, गंगा जल भर रहे हैं, गंगा जल, बगल में एक दारू का बोतल टूटा पड़ा, उसमें से दारू निकल रहा है, वो भी गंगा जल के साथ आपके अंदर आ गया। अब उसको लेकर आप अभिषेक कर रहे हैं, क्या रोकोगे, कहाँ का रोकोगे, कितना देखोगे। अवश्यम भावी ये सब चीज़ें जो अनिवार्य है, गलत सलत हो ही जाता है। जितना भी सावधानी बरतो, कुछ न कुछ वो निषिद्ध चीज़ें भी अपने से हो ही जाते हैं। दुर्गति दुर्योनिश्च प्रापकम, नतीजा क्या होगा? दुर्गति दुर्योनियों की प्राप्ति। कलंज भक्षण आदि लक्षणम पातकम यत्तत्कर्म त्याज्यम त्यक्तव्यमिति प्राहु। इसलिए कलंज भक्षण आदि लक्षण वाला जो भी कर्म है, यत्तत्कर्म वह त्याज्यम त्यक्तव्यम इति प्राहु, ऐसा अन्यों का कहना है। ऐसे विहित कर्मों को भी मत करो जिसमें निषिद्ध ज्यादा आपके तरह होने की संभावना है। निषिद्ध तो करना ही नहीं है, वो तो दोषपूर्ण है, वो तो दोषपूर्ण और दोषयुक्त, इसे दोषयुक्तम का इन्होंने। निषिद्ध तो बिल्कुल निषेध कर दे तो दोषपूर्ण है, उसको तो करना ही नहीं है। लेकिन अन्य दोषयुक्त जहां है उन्हें भी करने की से बचना चाहिए। कोशिश वही करो जिसमें न्यूनतम दोष हो या आपके संतुष्टि हो, इसमें कोई दोष नहीं है। अपनी संतुष्टि से कम दोष रहित मान कर सके आप, उतनी ही विधियों को सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं। दोषोत कर्मण त्याग एव त्यागो न तो काम्यानाम नापि कर्म फलस्य च त्याग। दोषोत कर्मों का त्याग का नाम ही त्याग है, काम्य कर्मों का त्याग भी त्याग नहीं है, कर्मफल के त्याग का नाम भी त्याग नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। त्याग शब्दार्थ तेषाम दुर्गति दुर्योनि प्रापगत भावात, के काम कर्म
आपको दुर्गति नहीं दिलाता, दुर्योनियों को प्राप्त नहीं कराता, काम्य कर्म फल त्याग वो भी जो है दुर्गति या दुर्योनि को प्राप्त नहीं कराता, इसलिए वे त्याज्य नहीं है, वो करने में कोई दोष नहीं, ऐसा अन्यों का मानना है। केवल जो दुर्गति देने वाला है, दोषयुक्त है या दोषपूर्ण है, उन चीज़ों को त्यागना चाहिए, यही वास्तविक त्याग शब्द करते हैं। ऐसे प्रेक्षात प्रवृत्ति समवाच्य यह उनका कहना है कुछ लोगों का। तेषा मैंने उन्हीं लोगों जो शुरू में लिया था। फलाभाव है, क्योंकि यदि फल यदि नहीं मानोगे किसी प्रकार का भी, प्रेक्षात प्रवृत्ति समवाच्य बुद्धिमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। नियम तो यही है, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते है। जब मंद भी नहीं प्रवृत्त हो सकता है, बुद्धिमान कैसे प्रवृत्त हो जाएगा? प्रेक्षावत में बुद्धिमान। अतएव आपको कुछ न कुछ फल मानना चाहिए, और फल को लेकर कई व्यक्ति प्रवृत्त होता है, और इसलिए सर्वफल कर्मफल त्याग प्रवृत्त हो, ये तो असंभव है। यद कर्म कुरुते तद अभिसंपदते इत श्रुति विरोध प्रसंगाच्च, जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुरूप फल वह प्राप्त करता है, इत श्रुतियों के साथ विरोध भी हो जाएगा। यदि सर्व कर फल त्याग पूर्वक कर्म करने का नाम त्याग कहते हो, वह तो श्रुति विरोध हो जाएगा। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, गुरु ने अंतिम उपदेश दे रहा है शिष्य को, समावर्तन संस्कार में कहते हैं यानी अनवद्यानि कर्माणि। तुमने यहाँ गुरुकुल में रहते वक्त अन्य संदर्भों में कहीं इधर उधर गए हुए शिष्यों के द्वारा भी किया जा रहा है कुछ कर्म, वो यदि गलत है उसको अनुकरण मत करो। यानी अनवद्यानि, जो शास्त्र के अविरुद्ध है, निर्दोष है, वो जो कर्म तुमने गुरु से, बड़ों से, इन्हों से होता हुआ देखा हुआ है, करता हुआ देखा है, या तुम्हें सिखाया गया है, अनवद्य कर्म उसी को करना। तानि सेवितव्यानि नो इतराणी, का है अन्य को नहीं करना। इति अदुष्ट कर्मणाम वैदिकानां कर्तव्यत्व श्रवणाच्च, जो अदुष्ट जो वैदिक कर्म है वो उनका कर्तव्य न श्रुति विधान किया है। इसे कर्म त्याग या कर्मफल त्याग को त्याग कहना उचित नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण हो, दोषयुक्त हो, उन कर्मों को त्याग करना ही वास्तव में त्याग है, ये उचित ऐसा मानते। तस्मात् दोषोत् कर्म त्याग एवं त्याग संन्यास यदि चित्त वदन्ति तीर्थः। इस निष्कर्ष उनका यही है, जो दोषवत हो ऐसा जो कर्म है उनके ही त्याग का नाम त्याग है, उसी का नाम संन्यास है, ऐसे कुछ कथन करते हैं। यद्वा दूसरे ढंग से लीजिए, यद्वा मनीषिणा प्रकृति विकृति विलक्षणम आत्मानम असंग चित्त रूपम मंतुम शीलमेशाम अस्ति ते मनीषिणः। मनीषी किनको कहते हैं? जब प्रकृति विकृति से विलक्षण आत्मा है, असंग है, असंग चिद्रूपम मंतुम, जो असंग है, जो चिद्रूप है, उसको मनन करने का शील ऐसा शील है, स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है मनीषिणः। केचित् पंडितः सांख्यः, जो कुछ पंडित है जो सांख्य सिद्धांत में दृढ़ निष्ठा रखते हैं। दोषवद माने न हिंसा सर्वाभूतानि प्राणी मात्र से हिंसा निषेध के श्रुति वाक्य जागृति सती ब्राह्मण अंत्यवित्ति निषेध बुद्धिपूर्वक हिंसाया दोषाधिकत्व बोधनार्थेव भवति। जैसे दोषवत का तात्पर्य समझाने के लिए सामान्य पहले ले रहा है, न हिंसा सर्वभूतानि कहा गया, यदि भी प्राणी मात्र का हिंसा निषेध कर दिया गया था, फिर अलग से विशेष क्यों कहा ब्राह्मणों न हंतव्य? ब्राह्मण क्या विशेष है? सब प्राणी के अंदर वो नहीं है क्या? प्राणी मात्र के अंतर्गत होते हुए भी हिंसा की श्रुति वाक्य का जीते जागते हुए स्थित रहते हुए भी ब्राह्मणों न हंतव्य निषेधो, वह तात्पर्य क्या था? बुद्धिपूर्वक हिंसाया दोष अधिकत्व बोधनार्थ। बुद्धिपूर्वक जो हिंसा की जाती है वह अधिक पाप फल प्रदान करता है, यह बोध कराने के लिए। कि यदि किसी ब्राह्मण को मारना होगा, वो बिना सोचे समझे थोड़ी मारेगा, पूरा सुंदर योजना बनाएगा, सुनियोजित तरीके से करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण का मतलब पहले जमाने के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, जिनके पास जाना भी बहुत खतरा है,
उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, सामर्थ्य, इतनी ज़्यादा गायत्री का दिन भर जपा तक करते थे, सारे व्रत पूजा पाठ नियमित रूप से करते थे। अंदर सामर्थ्य थी, को आंग ज़्यादा गुस्सा से देख भी लेना खतरा था, अगले का बर्बादी निश्चित हो जाता था। हम लोगों के इस वंश के पूर्वज भी हमने देखा, अपने दादाजी को देखा है, पड़ोसी ने जबरदस्ती खेती डोल काट दिया, 2 फुट अंदर ले लिया। और दादाजी गए, उसको बोले भाई क्या किया आपने, गलत किया, सीधे करिए, इसको ठीक कीजिए। नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है, हाथ में जल लिया, छोड़ दिया, जाओ। फसल निकला ही नहीं, जो उगे जल के राख हो जाए, जो उगे जल जाए। 1 साल बीत गया, सारा फसल बर्बाद हो। उसके साथ उतने हिस्से का नहीं, सारा खेती को उसके जितना था 10-12 एकड़ पूरा का पूरा स्वाहा। लोग परेशान हो गए, बहुत माफी मांग गए। कुछ बोले नहीं, मैं तो कुछ किया है, मैं तो कुछ कहा ही नहीं तुमसे, तुम जाने तेरे कर्म जा, ऐसे बोल के भगा देते थे। पूरे गांव वाले जुट गए, माने नहीं, वो शरीर छोड़ गया। तो शरीर के पिताश्री का पीछे पड़ गए, भाई आप करो, आप करो, आप कुछ कर दो। भाई उन्होंने नहीं किया सारा जीवन, तो मैं क्यों बीच में हस्तक्षेप करूंगा, मैं नहीं करता। उन्हें बेचने की योजना करी, फिर वो भी विफल हुआ। जो आवे देख के समझे और इधर से पता लगा लेते तब भाग जाते थे। तब तक हम लोग थोड़े थोड़े बड़े हो गए। एक बार गांव गए तो हम लोग के पीछे पड़ गए सब लोग, भाई तुम लोग बच्चे लोग हो, समझ लो, दया कर दो। वह और ज़्यादा देने को तैयार है, कहता हमारे 1 एकड़ ही ले लो, इतना सो छोड़ दो, 1 डोल 1 एकड़ ले लो। फिर हमसे हमारे जो सबसे बड़े शरीर के बड़े भाई साहब थे वो और हम दोनों माता जी से पूछे, माँ ने कहा ठीक है जाओ, चुपचाप कर देना। क्या करना, हमें पता नहीं, क्या कर दो, बोलते कर दो, क्या करेंगे वहाँ जा करके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पूजा किया है ना तुम लोगों ने, अभिषेक का जल लो, गायत्री मंत्र बोल के छिड़क दो, जाओ। सम्मा के आशीर्वाद लिए गए और छिड़क दिए और चले आए। उसके बाद अगले ही 2 या 3 दिन बाद उन लोगों ने फिर चौथा, कब लगा लीजिए 4 या 5 साल उन्होंने जोत नहीं पाए थे उसको। उसके बाद इनकी हिम्मत हुई, अब करते हैं, चलो इन्होंने कृपा कर दी है तो देखते हैं उगता है कि नहीं उगता है। ने बस हम लोग सटा हुआ जो 1 एकड़ जो ने कह दिया था, वचन दिया था हम आपको दे देंगे, उसी में उन्होंने बोया, बाकी को बर्बाद ना हो पैसा, इसीलिए किया नहीं। अब बढ़िया हरा भरा फसल हो गया। तो हम लोग तो शहर आ गए थे, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गया, आ गए तो फसल काटा, उसने सारा फसल घर पे ला के रखा वहाँ गाँव में और कहा कि ये ज़मीन आपका नाम कर रहे हैं, आप आइए रजिस्ट्री करा लीजिए। ऐसे इसी कलयुग के ही हम बता रहे हैं, आज से 50 साल पहले की कहानी। ब्राह्मणों में इतने सामर्थ्य था, अब हम लोग में कुछ नहीं रह गया। कारण है कि नित्य नैमित्तिक कर्म हम लोग ठीक से करते नहीं। ये दोषवद है, लेकिन फिर भी वो सफल होता ही है। इसलिए प्राणी मात्र हिंसा, ये ब्राह्मणों न हंतव्य इति निषेधो बुद्धिपूर्वक हिंसाया दोषाधिकत्व बोधनार्थे भवति, न तो बुद्धिपूर्वक का भूत हिंसा दोष तो न कर्तव्या इत्यमर्थो न भवति। लेकिन बुद्धिपूर्वक का अन्य भूतों हिंसा करना चाहिए, भले दोषपूर्ण दोष का कारण है वो, ये इसका तात्पर्य नहीं समझना। न कर्तव्या इत्यमर्थो न भवति। तथात्वे तू अबुद्धिपूर्वक का हिंसाया दोष अभाव प्रसंगात, ऐसा करने लगोगे अबुद्धिपूर्वक हिंसा में दोषाभाव की प्रसक्ति हो जाएगी।
विशेष विधि अनर्थत प्रसंगाच विशेष विधि अनर्थक भी होने लगेगा। ततो दोषाधिकत्व बोधकत्व एवं विशेष विधेर अभिगंतव्यम से दोष के अधिकत्व का बोध कराने के लिए ही विशेष विधि यह स्वीकार किया गया है। तेन अग्निशय पशु हिंसायाम अपनी बुद्धिपूर्वकत्वाद दोषाधिकत्व एवं भवति। इसे अग्निशय पशु हिंसादियों में पशु की हिंसा हो रही है, वह आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हो, इसलिए वह भी दोष की आधिक्यता उसे रहेगा ही। उभयत्रापि बुद्धिपूर्वकत्व अविशेषात ब्राह्मण हंतव्य हो चाहे अग्निशय पशु की हिंसा हो, दोनों में ही बुद्धिपूर्वकत्व बराबर है। तरी अग्निशय पुष्पम आलपित व्यर्थत्व में स्यात्, फिर तो अग्निशय पुष्पम आलित विधि व्यर्थ हो जाएगी। इच्छे न, ऐसा मत कहो। प्रकारांतरेण अर्थवत्ता सिद्ध है, प्रकारांतर से उसकी अर्थवत्ता सिद्ध हो सकती है। कैसे समझा रहे, रागत प्राप्त आमिष सेवाया अग्निशोम्य यजन व्याजेन अवकाश प्रदान परत्वाद विधि सार्थ्य भवति। राग तक कोई आमिष माने मांस खाना चाहता है, वैसे मार के खाएगा तो महापाप होगा। इसे कहा तुम ऐसा करो, अपने कामना की पूर्ति के लिए अग्निशोम याग कर दो, उसे पशु हिंसा होगी, पशु को मारोगे, पशु को मारने के बाद 10 अंगों से उसके मांस निकाला जाएगा, उसको हवन करोगे, उसमें जो बचता हुआ मांस है उसमें से तुम थोड़े खा लेना, बाकी चत्ता वाले गड्ढा में डाल देना। तुम्हारा मांस खाने की इच्छा पूरी भी हो जाएगी और उधर विधि का भी पालन हो जाएगा और इतना महान दोष भी नहीं रहेगा, कम दोष लगेगा। इच्छा पूर्ति के लिए अविधि पूर्वक किसी पशु को मार के खाओगे वो ज्यादा पाप देगा, उसकी अपेक्षा से विधि पूर्वक तुमने पशु को मारा है और उसका मांस खाया तो कम पाप लगेगा। ये वहां तात्पर्य होता है। जैसे सेवकत अग्निशोम्य यजन व्याजन, इस बहाने से अवकाश प्रदान किया गया उसका मांस खाने का, तो इस प्रकार से विधि सार्थक हो जाता है। यथा उसे लौकिक दृष्टांत, यथा रागत प्राप्त व्यवायस्य धर्म प्रजा संपत्त्यर्थम स्त्रियम उद्वहेद इति एष विधि कर्मांगतया स्त्री परिग्रह विधान व्याजेन अवकाशम प्रयच्छन अर्थवान भवति। तो कोई लड़का है या लड़की है, उनके अंदर भी भोग की इच्छा जग गई। हर में होता है, उम्र होते ही बराबर ये सब इच्छाएं जग जाती, काम वासनाएं जगती है। इन्हें तो है नहीं कि तुम कहीं चले जाओ, किसी को भी पकड़ लो, किसी भी संबंध कर लो, पैसा वैसा खरीद लो, किसी लड़की को औरत को संबंध कर डालो। उसकी अपेक्षा से शास्त्र ने कहा तो शादी कर ले, और शादी करके उसके साथ संबंध कर, और वह संबंध भी मनमाने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना, पुत्र प्राप्ति के लिए कर, संतान प्राप्ति के लिए। रागद प्राप्त स्त्री भोग को विधि पूर्वक उसको प्राप्त करने का अधिकार देता है शास्त्र। रागद प्रवृत्त होता है वो महापाप है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए या किसी अवस्था में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने दूसरे पत्नी संबंध करे, दूसरे औरत से संबंध करे, वो सब अविधि पूर्वक हो रहा है। उससे बचाने के लिए श्रुति ने क्या किया, प्राप्त व्यवायस्य धर्म प्रजा संपत्त्यर्थम, धर्म संपादन करने, प्रजा संपादन करने के लिए। जैसे बृहदारण्यक में जाया में स्यात्, हिरण्यगर्भ प्रथम वचने का मेरे को पत्नी चाहिए। अरे किस लिए, क्या करोगे पत्नी लेके? तया पुत्रम में स्यात्, उसे मुझे पुत्र प्राप्त होगा। अरे पुत्र को लेके क्या करे, चूमते घूमते फिरते रहेगा, पागल है, बेकार जिंदगी। कहते नहीं तेन अयम लोको जय, उसको ऐसे संस्कार आदि दे के विद्वान आदि बना दूंगा, उसके द्वारा इस लोक में मेरा यश बढ़ेगा, इस लोक को मैं जीत लूंगा। लोग कहेंगे उनका बेटा, उनका बेटा। दुनिया में होगा कि नहीं होगा नाम? बदमाश होगा तो भी कहेंगे उनका बेटा। बदनाम में भी तो नाम छिपा है ना, बदनाम, बदनाम में भी नाम छिपा हुआ है। लेकिन नाम होना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं, बदनाम होना कोई पसंद नहीं करता। यश प्राप्ति होगी, इस लोक को मैं जीतूंगा,
इस तरह से व्यक्ति को काम वासना जो उच्छृंखलित पूर्वक चलने वाला था उसको उन्होंने सुनियोजित अच्छी तरीके से विधि पूर्वक पालन करने के लिए कहा, तुम शादी करो, धर्म और प्रजा की उत्पत्ति के लिए स्त्रिय उद्वहेत का, स्त्री के साथ विवाह कर लो। देश विधि कर्मांगत्या, यह विधि कर्म का अंग रूपेण स्त्री परिग्रह विधान व्याजेन, स्त्री परिग्रह का विधि के बहाने से अवकाशम प्रेक्षण, उसकी जो रागत प्राप्त था उसकी इच्छा पूरी करने का अवकाश देते हुए अर्थवान भवती, अर्थवान हो जाता है। दो दृष्टांत दिया, तद्वत ठीक उसी प्रकार समझो। यत एवं, जिसलिए ऐसा इसलिए, अतः सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता यदि न्यायेन। यद्यपि सकल कर्म आप जी रहे हैं ये भी दोषवत है, आप जिंदे हैं ये भी पाप है। बताओ, जिंदा रहना भी पाप है। क्यों? जिंदे रहने के लिए आपको श्वास लेना पड़ेगा, और श्वास लोगे तो उसे कीटाणु अंदर घुसेंगे, और कीटाणु अंदर घुसेगा तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक पूरे में फिल्टर लगा रखे, भगवान फंसते बेचारे मर जाते हैं। अगर आप हूं करके निकाल देते हो, उससे निकल जाते बेचारे, मर जाते हैं। कहां से बचोगे आप? आपको जिंदा रहने के लिए भी आपसे हिंसा हुए बिना आप जिंदे नहीं रह सकते। इसे जीवन योनि प्रयत्न भेदात्मा के प्रयत्न मानाना नहीं आया कौन है? वह प्रयत्न भी दोषपूर्ण है, तो अन्य का तो कहना ही क्या है, कैमितिक न्याय लग जाता है। इसे इनका कहना है सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृता, इस धुएं से अग्नि ढका हुआ है वैसे सकल क्रियाकलाप कर्मकांड दोष से आवृत है। न्यायेन सर्वमपि कर्म द्रव्य साध्यत्वेन हिंसा प्रधानत्वात् दोषोद्भवो भवति। सकल कर्म द्रव्य साध्य है, अतएव हिंसा प्रधान है, इसलिए दोषवान है वो। दोषवत्वेन बंधगत्वात् श्रोतं स्मार्तं च वैदिकं कर्म सर्वमपि त्याज्यमेव इति सर्वत्र त्यागमेव त्यागं प्राहुरित्यर्थः। दोषवत्वेन बंधक होने के नाते, बंधन के कारण होने से श्रोत स्मार्त सकल वैदिक कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। इति सर्वकर्म त्याग को ही या दोषवदित्य के द्वारा भी कहा गया, यद्वा से दूसरा पक्ष समझा दिया। ननु विहित करने प्रत्यवाय स्यात्, इन विहित को न करने से प्रत्यवाय लगेगा। सर्वकर्म ने विहित कर भी त्यागना हुआ ना, विहित को त्याग देगा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ हो, उसको तो दोष लगेगा। चिन्ह दोषोत कर्मानुष्ठान ततो अधिकर प्रत्यवाय स्यादित्याहु। दोषोत कर्म का अनुष्ठान करने से उससे भी ज्यादा अधिकतर प्रत्यवाय लागू होगा। न करने से प्रत्यय कम लगेगा और करने से प्रत्यय ज्यादा लगेगा, बोल रहा है। क्योंकि करना से दोषवत है, न कर्मी तो दोष तो नहीं है ना। भाई कर्म नहीं करोगे, स्वाहा नहीं करोगे, इससे कम दोष है, और स्वाहा करे तो उससे ज्यादा दोष है। बहुत मर रहे हैं वहां, बहुत हिंसा हो रही है, अनेक प्रकार से। केवल कीटाणु आदि मरते इतना ही नहीं, बाकी हिंसा भी होती है। आप या कर रहे हैं, पड़ोसी देख करके जलन करेगा, वो भी एक हिंसा है। उसको मानस उत्पीड़न हो रहा है ना, उसको मानस हिंसा दे रहे हैं आप धर्म पालन नहीं कर रहे, भले ही दिखावट नहीं कर रहे, तो उसको देख देख के जलन होगा। इनके पास इतने सामर्थ्य को रोज कर पाते हैं, हमसे हम तो महीने में एक बार भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे? एक सेठ जैसे रोज बाहर करते थे, मैं उनको मना कर बाहर मत किया कर। आस पड़ोस वाले देख रहे और उनको जलन होगी, क्या फायदा तुम्हारा करने का? जो कि ना अपने घर में कर जरूरत है कि एग्जॉस्ट लगा दे, बड़ा सा सब धुआं बाहर चला जाएगा, तुम्हारा घर काला भी नहीं होएगा। उसके नीचे हवन कुंड रख के करो। कोलाब से बुलाते ना, खींच लो नीचे, फिर करो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले घूमते फिरते।
ऐसे वाला तो उसने कर लिया ऐसे। इसलिए किस प्रकार की हिंसा हो रही है आपसे आपको ही पता नहीं चलता है। आपके आने जाने, घूमने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, ध्यान भजन करने से, जब तब करने से सबसे दूसरों को हिंसा हो रही है। प्राकृतिक हिंसा तो है ही जो हो रहा है, और यह भी सब हो जाता है, मानवीय हिंसा भी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कहा कि कलंज भक्षण क्रिया वत सर्वस्यापि कर्मण दोषवत्वेन तत्यागो न दोषायति च ते मन्यन्ते इत्यभिप्रायः। तद ननु से इत्याहु विहित अकर्ण में प्रतिभा होगा, इतनी दोष कर्म का अनुष्ठान करने से विहित का न कर्म पर जो प्रत्यय उसकी अपेक्षा से अधिक प्रत्यय इत्याहु हो, तथा इसलिए कलंजन भक्षण क्रिया के समान सर्वस्यापि कर्मण दोषवत्वेन सकल कर्म दोषवत्व होने के नाते तत्याग न दोषाय, उसे त्याग करना दोष नहीं होता। इति जते मन्यन्ते इति अभिप्रायः। ये दो पक्ष हुआ। पहला पूर्वार्ध का एवं सांख्य मत भेदेन त्याग शब्द से अर्थ भेद मुक्त्वा, सांख्य मत भेद से त्याग शब्द के अर्थ का मत भेद बता करके मीमांसक मत भेदेनापि अर्थ भेदम सूचित महा, मीमांसकों के मत भेद से भी अर्थ भेद को बताने के लिए आरंभ करते यज्ञेति। अकृत्वा वैदिकम नित्यम प्रत्यवायी भवे न रहती। श्रुति कह रही है बिना जो है वैदिक कर्म किए कोई रहता है, नित्यम वैदिकम अकृत्वा, नित्य जो वैदिक कर्म है उसको न करके यदि जीता है व्यक्ति, वह प्रत्यवायी भवित न रह, स न रह, प्रत्यवायी भवित का है। यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति थी, यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवित शतकं समाहयति सत्यम वद धर्मं चरिति च सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रवृत्तव्यम इत्यादि श्रुति भी अनेकों श्रुतियाँ इस प्रकार से कह रहे हैं। आप कर्म से बच नहीं सकते। कर्म से बचने की कोशिश करना, सर्वकर्म त्याग करना महादोष है। श्रौतंचापि तथा स्मार्तम कर्मालंब्य वसे द्विजः तद्विहीनः पतत्येव ह्यालंब रहितांधवत्। श्रौत और स्मार्त कर्म को आश्रय करके ही द्विज को इस संसार में रहना चाहिए। क्यों? उससे विहीन यदि श्रौत स्मार्त नित्य नैमित्त कर्मों को त्याग देता है, वह व्यक्ति पतत्येव, उसका पतन निश्चित है। उसी प्रकार दृष्टांत दे रहे हैं, आलंब रहित अंधवत। आलंब रहित अंधा अवश्य गिरेगा ही। उसी प्रकार से आलंब कर्म रूपी आलम्बन रहित जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है, उसका भी पतन निश्चित है। इस तरह स्मृतिकार ने भी कहा। इत्यादि स्मृतिविश्च वैदिक कर्मणो नित्यस्य अवश्य करणीयत्व विधानात् अकरणे प्रत्यय विधानाच्च ब्राह्मणस्य यज्ञदान तप यज्ञो दानम तप इत्यम लक्षणम वैदिकं कर्म न त्याज्यम न कदापि त्यक्तव्यम इत्यर्थः। इसलिए वैदिक जो कर्म है उसमें भी नित्य जो कर्म है अवश्य करणीय है, ऐसे ही विधान किया गया है। अतएव अकर्ण में प्रत्यवाय का विधान हुआ है। इसलिए ब्राह्मणस्य कर्तव्य क्या है? यज्ञ दान तप, यज्ञो दानम तप इत्यम लक्षणम वैदिकं कर्म न त्याज्यम न कदापि त्यक्तव्यम इत्यर्थ। कदापि त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु निरुक्त श्रुति स्मृति बलाद यावत् जीवन कर्तव्य, निरुक्त श्रुति स्मृतियों के बल से यावत् जीवन करना ही चाहिए। एकाहम जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम् द्वादशाहम अग्निश्च शूद्र एव न संशयः त्रयं संध्या विरहितो द्वादशाः निरग्निकः चतुर्वेदधरो विप्रः शूद्र एव न संशयः तस्मात् नोल्लंघयेत् संध्यां, थोड़ा शुद्ध है, तस्मात् नोल्लंघयेत् संध्यां सायं प्रातः समाहितः उल्लंघयति यो मोहात् स याति नरकम ध्रुवम। स्पष्ट कहा है, जो एक दिन गायत्री जब छोड़ देता है, एकाहम जपहीनस्तु, एक दिन यदि जप से रहित होता है,
अपना ब्राह्मण क्षेत्रों से प्राप्त गायत्री मंत्र, उसके अन्य जो प्राप्त गुरु प्रदत्त मंत्र आदि हैं, उन मंत्रों का यदि जप नहीं करता है और संध्याहीनो दिनत्रयम, यदि 3 दिन तक संध्या लगातार नहीं करता है, द्वादशाहम अग्निश्च, और 12 दिन तक अग्निकारी को नहीं करता, शूद्र एव न संशय, और ब्राह्मण क्षेत्र में होता भी और शूद्र समान है, शूद्र ही है। एक और स्मृति, त्रिहम संध्या विरहितो द्वादशाह निरग्निकः चतुर्वेद धरो विप्र शूद्र एव न संशय। 3 दिन संध्या से रहित तो 12 दिन अग्नि से रहित हो जाए, वह चतुर्वेद धारी ब्राह्मण भी क्यों न हो, वह शूद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्मान् नोल्लंघयेत् संध्याम सायं प्रातः समाहितः, समाहित चित्त वाले होकर के ब्राह्मण क्षेत्र कर्तव्य है, और कभी भी संध्या का सायं प्रातः संध्या उल्लंघन न करें। उल्लंघयति यो मोहात, और मोहवशात जो इसको त्याग देता है, स याति नरकम ध्रुवम, वह अवश्य नरकगामी हो जाएगा। इस प्रकार से संध्या पदम औपासन अग्निहोत्रादेर उपलक्षण, या संध्या जो कहा गया नहीं संध्या वंदन मात्र करो, इसका तात्पर्य नहीं है, ये उपलक्षण है सर्व शास्त्रीय कर्मों के प्रति, उपासनाओं के प्रति, अग्निहोत्र के प्रति इत्यादि सकल जो नित्य नियमित कर्म अपने अपने वर्ण आश्रम अधिकार के अनुसार जो प्राप्त है, वो सबका उपलक्षण है यहाँ संध्या शब्द। वीर वा ऐशाम देवानाम यो अग्निमुद्वासयते, इन देवताओं के ही वीर्य सामर्थ्य को नाश करने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति जो अग्नि को उद्वास कर देता है। जैसे बिना संन्यास दीक्षा का अग्नि को उद्वास करने का कोई किसको अधिकार नहीं है। अखंड ब्रह्मचारी बने रहो तो भी आपको नित्य होम करते रहना है। गृहस्थ हो जाए तो अग्निहोत्र और अधिक उसका कर्तव्य बढ़ जाता है। वानप्रस्थ हो जाए फिर थोड़े कम होगा, लेकिन अग्नि का परित्याग ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तीनों में से किसी को भी त्यागने का अधिकार नहीं है। आज जीवन में उसको प्रयोग करना ही है, रक्षा करना ही है। और आजकल कहते हम कर रहे हैं जी, मैंने कहा आप कैसे कर रहे हो, हम नित्य अग्निहोत्र करते हैं, सवेरे से उठ के हम काम यही करते हैं। अच्छा हम समझ गए, फिर भी हमने उस मुंह से निकलवाना चाहता, क्या करते बताओ तो। सवेरे सवेरे सिगरेट पीते, बताओ अग्निहोत्र बोल रहा, मूर्ख ने उसको है। ऐसे ऐसे लोग हैं मूर्ख लोग, क्या कहा जाए, अर्थ का अनर्थ कर लेता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं, आप तो देवताओं के वीर को नाशक हो जाओगे। कि देवताओं का वीर क्या है, इस वीर जो सामर्थ्य शक्ति बल कहाँ टिका है, अन्न में। आप अन्न ना खाओ तो क्या हो जाएगा आपका हाल। आपके सवेरे दोपहर शाम सब चाहिए, नाश्ता 2 टाइम भोजन न्यूनतम चाहिए, बीच में भी चाय के साथ बिस्कुट विस्कुट चाहिए, कुछ न कुछ और भी चाहिए। अब देवताओं को पाने का क्या तरीका है, आज स्वाहा करके डालेंगे तब न देवताओं को मिलेगा। आपने अग्नि का उद्वास किया का मतलब क्या, देवताओं पेट पर लात मार दिया, उनको भोजन पानी आपने बंद कर दिया। इसलिए कहते वीरहा देवानाम। इतना ही नहीं, और बात कहने देखो, इत्या श्रुति स्मृतिभ्य अपि अग्निहोत्रादि कर्मण परित्यागे प्रत्यवाय आधिक्य श्रवणात् ब्राह्मणादीनाम यज्ञदानादिकम वैदिकम कर्म नित्यम नियमेन कर्तव्यमेव। इस प्रकार से श्रुति स्मृतियों के द्वारा अग्निहोत्र आदि कर्म का परित्याग करने पर प्रत्यवाय के आधिक्य तक श्रवण होने के नाते ब्राह्मण आदियों का कर्तव्य है यज्ञ दान आदि वैदिक कर्मों को नित्य नियमित रूप से करना ही चाहिए। नो द्रव्य साध्य से यज्ञ दान आदि कर्म हिंसा उत्पन्न, अरे पता है ना, द्रव्य साध्य जो यज्ञ दान आदि है कर्म वो हिंसा वाले हैं, वो हिंसा युक्त है। तो दोषवत्वाद दोषवत कर्मण कथम अनुष्ठानम उपपद्येत, ये सब दोष वाले हैं, अतः दोषवत कर्मों का किस प्रकार अनुष्ठान करना उचित आप कह रहे हो। इति चेद उच्यते ब्राह्मणो नंतवित्येतद्वचनम
क्रोधत प्राप्तम ब्राह्मणवदम दोषाधिक्यम तत्व वदन निषेधयति न तो बुद्धिपूर्वक हिंसा मात्रे सर्वत्र दोषाधिकत्व बोधयति। ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वचन का तात्पर्य समझो। बुद्धिपूर्वक पाप इतने अर्थ नहीं है उसका, बुद्धिपूर्वक क्रोधाधीन होकर कर रहे हैं आप, द्वेषपूर्वक कर रहे हैं आप, वो अधिक पाप देता है, अधिक प्रतिवय देती है, उसका तात्पर्य। जैसा मुस्कुरा से प्रेम से हंसते हंसते मार दी जाए क्या? क्रोध पर न मारे, ये भी तात्पर्य नहीं है उसका। वही समझा रहे देखिए कि ब्राह्मण वचनम क्रोधत प्राप्तम ब्राह्मण वदम, क्रोधत प्राप्त ब्राह्मणादियों का जो वध है, ब्राह्मण वदम दोष आधिकत्व वदन, दोषाद कथन करते हुए निषेधयति न तो बुद्धिपूर्वक हिंसा मात्र, देखो बुद्धि हिंसा मात्र हेतु को लेकर के नहीं कह रहा है, उसके साथ क्रोधादित की भी जुड़ने पर वो निषेध होता है। सर्वत्र दोषाधिकत्व बोधयति न तो बुद्धिपूर्वक हिंसा मात्रे सर्वत्र दोषाधिकत्व बोधयति। विशेष विधेय है स्विधेय मात्र विषयत्वात्, विशेष विधियां अपने विधेय मात्र में सीमित होते हैं। सामान्य विधि व्यापक होता है, विशेष विधि स्विषय मात्र के लिए समेटा हुआ रहता है। ब्राह्मणान सर्वान भोजेत देवदत्तम न भोजेत इत्यत्र निषेधस्य स्विधेय मात्र विषय दर्शनात्। जैसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ कह दिया, देवदत्त को मत खिलाओ, और देवदत्त क्या सब ब्राह्मण को मत खिलाओ और कर देंगे। देवदत्त को न खिलाओ, देवदत्त ब्राह्मण है, उसको न खिलाओ जो निषेध है वो उतने मात्र में सीमित हो जाता है, सकल पे लागू नहीं होता। सर यहाँ पर भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। इत्यत्र निषेधस्य स्विधेय मात्र विषयत्व दर्शनात् ततो अग्निशोम्य पशु हिंसादो दोषाधिकत्व बोधयितुम न शक्यति। इसलिए उस वाक्य के आधार पर अग्निशोम्य पशु हिंसादियों में दोषाधिकत्व का बोध कराना संभव नहीं है। स्विधेय मात्र उपक्षीणत्वाद विशेषस्य, विशेष विधियों का स्विधेय मात्र के बोध करा करके उपक्षीण हो जाते हैं, अतः उनको स्विषय से भिन्न विषयों में आप लागू नहीं कर सकते हैं। नापि माहिंसा सर्वभूतानि इत्यत्र निषेधोपि यागी पशु हिंसायाम सामान्यतोपि दोषम आसंजितुम कल्पते। और माहिंसा सर्वभूतानि यह जो निषेध है यागी हिंसा में सामान्य से प्रवृत्त होकर के वहाँ भी दोष से सम्मत करा दे हुए ऐसे आप अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सामान्य तो विशेष से बलिस्त्वात्, सामान्य से विशेष बलवान है, भले विशेष स्व विषय मात्र में सीमित है लेकिन सामान्य से वो बलवान है। इसे सामान्य का प्रवृत्ति कहाँ होगी? फिर अपने अपवाद होता विशेष विधियों से भिन्न विषयों में सामान्य विधि का लागू हो जाता है। अन्नम न प्रगृह्णीयात् प्राणि कंठगतैरपि इत्येतन निषेधापेक्षा, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, अन्नम न प्रतिगृह्णीयात् प्राणि कंठगतैरपि, निषेध कहा यदि प्राण कंठ पहुंच गया, मरने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी हो जाए, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि म्लेच्छ शूद्र के घर से भिक्षा ना पाए। अन्नम न गृह्णीयात्, मरना उचित लेकिन निकृष्ट अन्न नहीं खाना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपद धर्म बोलते हैं, है ना, आपद धर्म। लेकिन आपद धर्म में भी आपको ध्यान रखना है, जो अछूत का ले सकते हैं लेकिन जो सर्वदा निषिद्ध है उनका नहीं ले सकते। ये सच्चाकरण कांड में आया, माहौत के घर का खाया, यानी कि चांडाल का घर में जाके खाया, ऐसा आया वहाँ पर? नहीं आया। जैसे चांडाल म्लेच्छ आदि अत्यंत जो निषिद्ध है उनका घर का नहीं खाना, चाहे मरने की स्थिति भी आ जाए। ऐसे जो निषेध वाक्य न प्रतिगृह्णीयात् प्राणी कंठगतैरपि इत्येतन निषेध अपेक्षया याचेत श्रोत्र्यस्य अन्नम इत्येतस्य विधेर बलिस्त्वगमात्। याचेत श्रोत्र्यस्य अन्नम, पर कहाँ भिक्षा मांगनी चाहिए? पता लगाओ क्षेत्र में श्रोत्रिय ब्राह्मण कितने हैं।
जो जन्मत ब्राह्मण है, संस्कार तो द्विज हो चुके हैं, विद्या के द्वारा विप्रत्व को प्राप्त हुए हैं, वो तीनों जिसमें हो ऐसे ब्राह्मण घर में ही जाकर के भिक्षा मांगो। चाहे अपने विरोधी ब्राह्मण भी क्यों ना हो, कभी शास्त्रार्थ सभा में उसको परास्त किया होगा, बेचारा वो विरोधी में है, शत्रु है एक तरह से, लेकिन वो यदि आपकी स्थिति में उससे भी लेना पड़े, लेना उचित है, लेकिन उससे निकृष्ट में जाना उचित नहीं है। इस प्रकार विशेष वहाँ बलवान हुआ। ब्राह्मणान सर्वान् वारय देवदत्तम भोजय इत्यत्र विशेषस्य, जैसे सकल ब्राह्मणों को वारण कर दो, लेकिन देवदत्त मात्र को खिलाओ, या सकल ब्राह्मणों को खिलाओ, देवदत्त को मत खिलाओ, दोनों तरह का वाक्य ले रहे इसलिए। यदि निर्वकाशस्य बलिस्तु स्मरणाच, निर्वकाश होकर के वो बलवान होता है, स्मरण हुआ है, ततो यागे पशु हिंसा या सामान्यत्व विशेषत्व दोषगंध संपादितुम न शक्यते। इसलिए सामान्यतः और विशेषतः यागे पशु हिंसा में किसी प्रकार के दोष लेश का भी संबंध कराना संभव नहीं है।